अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज जब सुबह 5 बजे मैं उठी ना तो बाहर इतनी फ़ोग थी ना कि बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था और पानी इतना यक ठंडा होता है ना और उस वक़्त गैस भी नहीं आ रही होती, तो मैंने एक केटल गरम की पानी की और बच्चों को वुज़ू कराया गर्म पानी करके। तो इस वक़्त मेरे बच्चों को जाने का टाइम हो गया था, 5:20 पे चले जाते हैं और बाहर देखें कितना बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, इतनी फ़ोग है। तो मेरे बच्चे चले गए थे और फिर मैंने भी वुज़ू किया और तहज्जुद की नमाज़ अदा की। 5:40 पे फ़जर की अज़ान हो जाती है, फिर उसके बाद मैंने फ़जर की नमाज़ अदा की और ज़िक्र-अज़कार करने के बाद जब मैं बाहर निकली ना, तो 7 बजे भी बाहर ये हालात थे कि इतना ज़्यादा अभी भी फ़ोग थी। तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, आज हवा भी चल रही थी। तो फिर मैं किचन में आ गई, मैंने कहा चलें अभी 2 घंटे जो है ना इसमें अपना कामों को मैनेज कर लेती हूँ। क्योंकि 8 बजे जो है ना मेरे बच्चों ने फिर वापस आना होता है नाश्ता करने के लिए। सुबह अगर आप 5 बजे के बाद अगर आप नमाज़ पढ़ने के बाद सो जाते हैं ना, तो फिर यकीन करें सारा दिन जो है ना वो आपका ऐसे लगता है जैसे ज़ाया ही हो जाता है। अगर आप फ़जर के बाद नमाज़ अदा करने के बाद अपने 2 घंटे जो है ना वो अपने कामों को मैनेज कर लेना, तो यकीन करें सारा दिन इतना प्रोडक्टिव हो जाता है। मैं भी जब 7 बजे किचन में आई तो ये मैंने रात में गाजर का हलवा बनाना शुरू किया था। रात में जब गाजरें गल गई ना, मैंने दूध डाल दिया, दूध भी तो इसमें पक गया था। अब इसको भुनाई करनी थी मैंने घी डाल के और चीनी डाल के। तो मैंने थोड़ा-सा घी इसमें डाला, देसी घी डाला और मैंने इसमें ना नारियल भी, कोपरा भी यानी कि कद्दूकस करके रात में ही डाल दिया था। तो अब जब मैं किचन में आ ही गई थी तो अब ज़ाहिर है मैंने सिर्फ़ गाजर का हलवा ही तो नहीं ना बनाना था, बाकी भी मैंने कहा सोचा साथ-साथ आज का खाना भी बन जाए। आज चूँकि मैंने दाल बनानी थी तो मैंने दाल को अच्छे से वॉश किया और फिर मैंने इसको भी बॉयल होने के लिए रख दिया ताकि साथ-साथ मेरे ना सारे काम आज के ना मैनेज हो जाएँ। तो दाल को मैंने 2-3 दफ़ा पानी के साथ अच्छी तरह से वॉश किया और इसको बॉयल होने के लिए रख दिया। बाकी रात में आप जितने मर्ज़ी बर्तन वॉश कर लें, सुबह लाज़मी कुछ ना कुछ बर्तन सिंक में होते ही हैं। तो फिर मैंने उनको भी वॉश किया क्योंकि रात में ना मेरे बच्चों ने जब मैंने वो बर्तन-वर्तन वॉश करने के बाद चली गई ना, तो मेरी बेटी ने शवारमा ब्रेड पड़ी हुई थी, रात में देर तक पड़ती है ना, तो फिर उसको कुछ ना कुछ क्रेविंग होती है। शवारमा ब्रेड पे उसने चीज़ें वगैरह लगा के ना, तो उसका पिज़्ज़ा बना के खाया था। तो अब जो रात के बर्तन धुले हुए थे ना, पहले मैं वो उठा लूँगी वहाँ से क्योंकि ये ड्राई हुए हुए हैं, अगर मैं दोबारा बर्तन धो के इनके ऊपर रख दूँगी ना, फिर तो वो दोबारा से गीले हो जाएँगे। तो उन सबको मैंने ऊपर स्टैंड में लगा दिया था, चम्मच वगैरह भी स्टैंड में लगा दिए और जो थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे ना, उनको मैं वॉश कर लूँगी। तो आप भी अगर आप चाहती हैं ना कि आपका सर्दियों के छोटे-छोटे दिनों में आप अपने डे को प्रोडक्टिव बनाएँ और अपने कामों को अच्छे तरीके से जल्दी से मैनेज कर लें और फिर उसके बाद भी आपके पास इतना टाइम बच जाता है ना, तो फिर आप सुबह फजर के बाद आप कोशिश करें कि फजर के बाद आप अपने 2 घंटे ना मैक्सिमम उसको यूटिलाइज़ करें। तो मैंने भी यहाँ पे ऐसा ही किया, बर्तन वगैरह भी वॉश कर लिए थे और बच्चों ने मेरे ने आना था 8 बजे नाश्ता करने के लिए। जब मैं फजर के बाद अगर मैं सो जाऊँ ना, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद, तो फिर 8 बजे मुझे उठना बड़ा मुश्किल लगता है, गरम-गरम बिस्तर से निकलना। तो एक तरफ मैंने दाल बॉयल रखी थी, दूसरी ओर गाजर का हलवा मैंने भुनाई कर रही थी और साथ ही मैंने सोचा चलें अब ना मसालों के पैकेट देखती हूँ कि क्या-क्या पड़ा हुआ है और रमज़ान भी आने वाला है 1 महीने में माशाल्लाह से, तो साथ-साथ उसकी भी तैयारी करते जाएँगे। तो उसके लिए मैंने कहा मुझे चाहिए था गरम मसाला पीसना था मैंने, तो मैंने पैकेट मसालों के लिए हुए थे। हमेशा मैं खुद ही इसमें ना मसाले बनाती हूँ, पीसती हूँ। तो इसकी जो मैं रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूँगी ना, यकीन करें इतनी मज़े का बनता है ना गरम मसाला, आप जिस भी सालन में डालेंगे ना, आपको यकीन करें लोग कहेंगे कि आपने बाज़ार का ये सालन है क्या? ख़ास तौर पर जब मैं शोरबे वाला सालन बनाती हूँ ना चिकन का या जैसे आज मैंने माश की दाल बनाई है उसमें डालूँगी या दाल वगैरह में डालूँ तो इतना मज़ेदार टेस्ट आता है ना इसमें। और साथ-साथ अगर आप कबाब वगैरह बनाती हैं ना सीख कबाब बनाती हैं या कोई भी कबाब किसी भी तरह के बनाती हैं ना, उसमें ये मसाला गरम मसाला या डालेंगे ना तो यकीन करो उसका टेस्ट ही अलग होगा। अच्छा यहाँ पे फिर मैंने ये द्रास भी निकाली है कि इसमें भी देखती हूँ क्या-क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये सौंफ का छोटा-सा पैकेट पड़ा हुआ था, थोड़ा-सा बचा हुआ। अब सौंफ के जार में स्पेस बन गई हुई थी तो फिर मैंने ये भी इसमें डाल दिया। अब वो पैकेट भी खाली हो गया। और बाकी भी मैं दराज़ में चेक कर लूँगी क्या-क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये मिर्चें हैं, ब्लैक मिर्चें हालाँकि मैंने पूरा पैकेट एक निकाला था कि मिर्च मसाले में डालना है, गरम मसाले में पीसने के लिए निकाली थी। लेकिन ये पुराना मुझे नज़र आ गया, इसमें छोटा था वो मैं ये डाल लूँगी। और बाकी भी इसमें से हर चीज़ जो है ना वो मैं चेक कर लूँगी क्या चीज़ है, क्या नहीं है और रमज़ान में मुझे क्या चीज़ चाहिए है वो मैं कॉपी पेंसिल ऑलरेडी मैंने अपने किचन में लाज़मी रखी होती है। आप भी कॉपी पेंसिल, एक सीज़र लाज़मी किचन में रखें। ताकि जब भी आपको कोई चीज़ खत्म हो तो आप फ़ौरी तौर पर उस पेज पे एक डायरी पे लिखते जाएँ और जब आप ग्रोसरी करें तो आपको पता हो कि कौन-कौन सी चीज़ मुझे चाहिए और कौन-कौन सी आपने लेकर आनी है। इस तरह से ये दराज़ भी मैं अच्छे से वॉश करके इसको मैंने क्लीन भी हो गया और डेली का मैं एक-एक दराज़ भी अगर चेक करूँ ना तो आप यानी कि थोड़ी-थोड़ी चीज़ें भी आप कुछ-कुछ काम करना शुरू करें ना तो आपके काम रमज़ान तक 1 महीना है, आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अब ये ज़ीरा है, ज़ीरा मैं डालूँगी इसमें। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे और आपको यकीन करें बहुत ही पसंद आएगी। हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता हमारा है और हमारे भतीजे यानी कि सारे इतना पसंद करते हैं ना सालन मेरा
और सारे कहेंगे कि आपके सालन में से ना एक अच्छी सी ना बड़ी खुशबू आती है, डिफरेंट सी खुशबू आती है जैसे बाजार का सालन होता है। तो फिर मैंने भाभियों को बताया कि मैं ना उसमें ये इस तरह से बनाती हूँ, तो आप भी ना इस तरह से बना सकती हैं। अब ज़ीरा जो थोड़ा-सा बच गया था ना वो मैंने उसमें स्पेस थी जो जार इस्तेमाल करते हैं जो उसमें मैंने डाल दिया। और ये काली मिर्चें हैं, ज़ीरा 1 कप तकरीबन 1 कप या डेढ़ कप मैंने ज़ीरा लिया और 1 डेढ़ कप ही मैंने ये लिया है धनिया और उसमें 1 से डेढ़ चम्मच मैंने काली मिर्च की डाल दी है। और बाकी इसमें मैंने डालना है बाकी चीज़ें जो मैं डालती हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ, अभी शेयर करती हूँ। अब ये दूसरा दराज़ है, इसमें भी मेरे ना पैकेट पड़े होते हैं मसालों के, जो साबुत में लेकर आई थी। अब मैंने सोचा इसमें भी देख लेती हूँ, जो पहले के अगर कोई पड़े हुए हैं ना मसाले, तो वो मैं इसमें से निकाल लूँगी और बाकी जो अभी फ्रेश लाई हूँ ना, वो बाद में इस्तेमाल कर लूँगी। जैसे कि दा कबाब चीनी थी, ये मैंने फ्रेश भी मैं ले आई थी और ये पहले पड़ा हुआ था, तो चलो मैं इसमें से इस्तेमाल कर लूँगी। ये दालचीनी ये बड़ी इलायची भी ये इसमें से मैं ले लूँगी, पहले ये इस्तेमाल कर लूँगी, बाद में नई वाली इस्तेमाल हो जाएगी। अब जो नई वाली है ना, ये मैं इसमें रख देती हूँ। तो इसी तरह से जब भी आप गरम मसाले वगैरह या कोई भी चीज़ें निकलते हैं, पहले आप पहली वाली जो पैकिंग पड़ी होती है ना उस दराज में जहाँ पे भी आपने चीज़ें रखी होती है, उसको ज़रूर देख लिया करें कि पुरानी तो नहीं पहले कोई चीज़ पड़ी हुई, पहले उसको इस्तेमाल करें ताकि जो नई चीज़ें हैं ना वो आप बाद में इस्तेमाल करें। अक्सर क्या होता है हम पुरानी वो चीज़ें जहाँ पड़ी थी वहीं की वहीं पड़ी रहती हैं और जो नई आती है ना हम उनको पैकेट खोल के इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है जो पुरानी है वो पड़ी की पड़ी फिर ख़राब हो जाती हैं और हम नई इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उसके बाद फिर नई आ जाती हैं। अच्छा ये कबाब चीनी है, ये कबाब चीनी है, पहले मैंने बड़ी इलायची डाली है, 1-1 डेढ़-डेढ़ चम्मच ये तकरीबन मैंने सारी चीज़ें ऐड की हैं। और ये है पिपली, यानी कि ये पिपली और कबाब चीनी ये 2 मेन इंग्रीडिएंट हैं जो मैंने इसमें ऐड किए हैं, जो हम आम तौर पर गरम मसाले में नहीं होते। तो ये कबाब का एक्चुअली ये कबाब का मसाला है, इस कबाब का मसाला तैयार करने के लिए ये दोनों चीज़ें ना उसमें डाली जाती हैं। तो मैं अपने गरम मसाले में सारा एक ही तरह से बना के डाल देती हूँ और फिर मैं थोड़ा-थोड़ा बाकी में भी जहाँ भी इस्तेमाल होता है ना गरम मसाला उसमें फिर यही इस्तेमाल करती रहती हूँ। अब ये लौंग है, यानी कि अब इस प्लेट में ना क्या-क्या है बड़ी इलायची है, लौंग है, कबाब चीनी है और पिपली है। कबाब चीनी मैंने थोड़ी-सी और डाल दी है, यानी कि 1 डेढ़ चम्मच ये चीज़ें डाली हैं और बाकी वो 3 चीज़ें तो वो हैं ज़ीरा और धनिया और काली मिर्च। अब ये जो दालचीनी मैंने डाली थी ना, ये मैंने वो गोल वाली जो होती है ना सिनेमन वो है, ये मैंने कहवे के लिए मँगवाई हुई थी, वो मैंने इसमें डाल दी, छोटे-छोटे पीस करके रखे हुए थे। तो वो मैंने निकाल ली डाली तो वो भी जा सकती है, लेकिन वो मैंने कहवे के लिए रखी हुई थी। ये मेरे पास दूसरी आम जो दालचीनी हम मँगाते हैं ना मसाले में, ये वो भी पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने वो डाल दी। अब हम इसको ड्राई रोस्ट करके डालेंगे। इधर मेरी दाल भी गल चुकी थी और जो है ना हलवा वो भी साथ-साथ भुनाई हो रही है। वरना आप देखें कि अगर मैं हलवे की भुनाई शुरू करती ना, हलवा ही बनाती रहती सारा दिन, तो इसमें मेरा टाइम भी सारा दिन लग जाना था और बाकी मेरे सारे काम भी रह जाने थे। तो अब साथ-साथ मैंने बाकी सारे भी काम कर लिए दिन के और रमज़ान की भी तैयारी साथ-साथ हो रही है। और इस तरह से स्मार्टली जो है ना अगर आप अपने टाइम को मैनेज करें ना तो फिर यकीन करें आप अपने दिन में बहुत ज़्यादा टाइम अपने लिए भी बचा सकती हैं और बहुत से कामों के लिए आप अपने टाइम को मैनेज कर सकती हैं। अब दाल जो है वो मेरी बॉयल हो चुकी थी, उसको मैंने उतार दिया। अब मैं यहाँ पे जो मसाला मैंने रखा हुआ है निकाल के उसमें ड्राई रोस्ट कर लूँगी। आप इसको वैसे भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। ड्राई रोस्ट करने से क्या होता है कि एक तो मसाले की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और दूसरा एक जो ड्राई रोस्ट करने के बाद जो इसकी खुशबू है ना, वो बहुत एनहांस हो जाती है। तो इधर मेरा हलवा भी तकरीबन तैयार होने वाला था, इसमें मैंने देसी घी थोड़ा-सा और डाला और साथ ही मैंने ना चीनी डाल के उसको पकने के लिए रख दिया। और इसको फिर मैंने प्लेटों में इसलिए निकाल दिया कि ये ठंडा हो जाएगा ना, फिर मैं इसको ग्राइंड करूँगी। अगर आप गरम-गरम डाल के ग्राइंड करना शुरू कर देंगी ना, तो आपकी डब्बी जो है ना, वो खराब होने का खतरा है। और इसलिए अब यहाँ पे जो है ना, मैंने प्याज़ भी कटिंग करने लगी थी उसके लिए मसाले के लिए जो दाल रखी है ना, उसके लिए तड़का लगाने के लिए। प्याज़ को मैंने इसलिए चॉप कर लिया था ताकि मुझे मसाला जल्दी से अच्छे से भुनाई हो जाए जल्दी ज़रा हो जाए, मुझे मैश ना करना पड़े। तो एक तरफ हम मसाला भुनाई कर लेंगे, दूसरी तरफ हम अपना गाजर का हलवा भी तैयार करी जाएँगे और साथ-साथ अब गा दाल जो है ना वो मैं ना वॉश इसको ना मैं वॉश लाज़मी करती हूँ कि इसमें जो स्टार्च है ना एक्स्ट्रा वो निकल जाती है और फिर आपकी दाल बहुत ना खिली-खिली सी बनती है। वरना इसमें से जो होता है ना स्टार्च उसकी वज़ह से घुल-मिल सी जाती है और अजीब-सा कभी-कभार हो जाती है जब ज़्यादा गली हुई हो। हमारे ज़्यादा गली हुई दाल पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने गा गलाई ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं ऐसे ही इसको डाल देती ना तो स्टार्च की वज़ह से ये फिर ना मिक्स ही हो जानी थी। तो अब थोड़ी-सी ठंडी भी हो जाए उसका जो पकने का अमल है ना वो भी रुक जाता है। जब आप ज़्यादा दाल गलाने के बाद जब आप उसको वॉश कर लेते हैं ना, ठंडा पानी डाल देते हैं, तो उसका जो ज़्यादा जो बिल्कुल मिक्स इसी वजह जो स हो जाती है, मिक्स इस वजह से हो जाती है जब आप बहुत ज़्यादा गला लेते हैं ना, फिर जब पड़ी रहती है गर्म पानी में तो वो फिर वो बिल्कुल मैश हो जाती है जब आप उसकी भुनाई करते हैं। अब यहाँ पे मेरे बच्चे भी आ चुके थे, 8 बज चुके थे और अब उनका नाश्ते का भी टाइम हो चुका था, तो मैंने ना अब मैं इस काम को रोक के उनको थोड़ा-सा नाश्ता जो बना दूँगी, जो भी उन्होंने करना होगा। तो ऑयल खत्म हो गया हुआ था, वो भी मैंने डाल लिया। तो अब इसमें मैं थोड़ा-सा ऑयल डाल दूँगी, मुझे ऑयल कम लग रहा था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हम
माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने हम होम मेकर्स को इतनी दी होती है एनर्जी और इतना हमें स्टैमिना दिया होता है कि हम हर काम को ना अच्छे तरीके से मैनेज भी कर लेते हैं, और अगर हम अपने कामों को सही तरीके से मैनेज करें तो हम बहुत से काम भी कर सकते हैं, अपनी सेल्फ केयर के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं और आराम के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। सर्दियों के छोटे-छोटे दिनों को भी बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा बेटा कह रहा था मैंने राइस खाने हैं, रात में चिकन चाइनीज़ राइस बनाए थे, उसको मैंने वो गरम कर दिए। दूसरा बेटा मेरा कह रहा था कि मैंने रोटी खानी है, उसके लिए मैंने रोटी बना दी। बच्चे मेरे ना पराठा बहुत कम खाते हैं, बहुत कम। ज़्यादातर ना देसी घी के साथ सादी रोटी ही खाते हैं। कभी-कभार होता है कि कभी किसी सालन के साथ उनका दिल करे तो कह दें कि चाय पराठा बना दें या ब्रों वाला पराठा बना दूँ। अदरवाइज़ ज़्यादा जो है ना वो सादी रोटी बनाते हैं। इसलिए मैं उनके आने का वेट करती हूँ कि जो कहें वैसा ही बना देती हूँ। अगर मैं उनसे के आने से पहले बना दूँ ना कभी-कभार कि चले आने का टाइम हो गया, चलें आज इनके लिए पराठा बना देती हूँ या रोटी बना देती हूँ। तो फिर इनका मूड कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, तो फिर मैं ना इनके आने पे ही इनके लिए नाश्ता बनाती हूँ, जो वो कहें, जैसा कहें। तो यहाँ पे फिर मैंने दोनों बच्चों के लिए भी नाश्ता बना लिया था। बेटियाँ मेरी दोनों सोई हुई थीं, तो बेटी मेरी 10th में है, तो वो रात को ज़्यादा देर तक स्टडी करती है, तो सुबह 6 बजे मैं उसको नमाज़ के लिए उठाती हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर वो सो जाती है। तो फिर उसने 11 बजे उठना होता है, तो वो तो दोनों सोई हुई थीं और 11 बजे फिर मेरे बच्चों ने ना दोबारा आ जाना है। इन्होंने 8 बजे, साढ़े 8 बजे जाएँगे ना ये नाश्ता करके, तो 11 बजे इन्होंने फिर आना है लंच के लिए, फिर ज़ोहर का टाइम जाएँगे 1 डेढ़ बजे। तो फिर इनका लंच हो जाएगा तब और मेरी बेटियों का ब्रंच हो जाएगा। और इस तरह से फिर अब यहाँ पे मैंने गरम मसाला पीसने से पहले ना मैंने बादाम इसमें पीस लूँगी, जो मैंने हलवे में डालने हैं। तो क्योंकि अगर मैं गरम मसाला पहले पीस लेती ना, तो फिर मुझे पहले डब्बी पहले वॉश करनी पड़नी थी, ड्राई करनी पड़नी थी, फिर मैं उसमें ना बादाम पीस सकती थी। तो बादाम के बाद तो मैं इसको ऐसे ही कर लूँगी, कोई मसला नहीं है। तो अब मैंने ना इसको भी कर लिया है। साथ ही साथ मैंने अपने नाश्ते के लिए भी ना तैयारी करके रखी हुई है। पेड़े मैंने बना लिए थे, मैंने साग वाला पराठा बनाना था अपने लिए, वो मैंने बना के रखा हुआ है। अब ये मैं पहले ना ग्राइंड कर लेती हूँ। तो इस रेसिपी को, गरम मसाले की इस रेसिपी को आप यकीन करें, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। ये 2 चीज़ें हैं, अगर आप इसके छोटे-छोटे पैकेट भी ले आएँगी ना, तो आपके ये 1 से यानी कि डेढ़ डब्बी मेरी ना डेढ़ जार मेरा बन गया था इतने मसाले से। अगर आप ये पिपली और कबाब चीनी के 1-1 पैकेट लेकर आएँगी ना, तो 3 दफ़ा तकरीबन आपका ये मसाला बन जाएगा, यानी कि इस तरह से। और बहुत महँगी भी नहीं होती और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। आप कबाब वगैरह बनाएँ उसमें भी डालें। मैं किसी चीज़ का ना मसाले का पैकेट नहीं लेकर आती, किसी कबाब-कबूब के मसाले के पैकेट नहीं लेकर आती, यही मसाला उसमें यूज़ करती हूँ। ये ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में मसाला फिर उसमें इस्तेमाल हो जाता है ना और बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो बाकी मैं सिर्फ़ अचार गोश्त का मसाला बना-बनाया लेकर आती हूँ, जो डब्बे होते हैं शान के, या फिर मैं बिरयानी का, बस। बाकी जो कबाब-कबूब का कोई भी नहीं लेकर आती। यही हर कबाब में डोल डालती हूँ, हंडिया में डालती हूँ। अब जैसे ये मेरी दाल भी बन गई है, रेडी हो गई है, अब इसमें भी मैं थोड़ा-सा डाल दूँगी और इसका टेस्ट भी ना यकीन करें बहुत ज़बरदस्त इसमें भी आता है। तो इस तरह मेरी दाल भी तैयार है और मेरा गाजर का हलवा भी रेडी है। आप भी अगर अपने सर्दियों के दिनों में, छोटे-छोटे दिनों में अपने डे को प्रोडक्टिव बनाना चाहती हैं ना, तो फजर के बाद अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें और मैक्सिमम जो अपने काम हैं, उस टाइम में आप मैनेज कर सकती हैं। तो इधर मेरा गाजर का हलवा भी ऑलमोस्ट तैयार है, इसमें मैं बादाम भी डाल दूँगी और उसके बाद मैंने किशमिश डाली थी थोड़ी-सी, वो साफ़ करके रखी हुई थी, वो डाल दूँगी और अब इसको थोड़ी-सी भुनाई इसकी करूँगी और ये बिल्कुल तैयार है। तो आप ये बताइएगा कि आप अपने दिन को कैसे प्रोडक्टिव बनाती हैं, कैसे मैनेज करती हैं? मैंने तो ऐसा ही देखा है कि जब भी मैं सुबह अगर फजर की नमाज़ के बाद सो जाऊँ ना, तो यकीन कर मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता है और सारा दिन ऐसे लगता है जैसे कुछ भी नहीं कर पाए। और आज मैंने ये सारा काम सुबह के टाइम सारा कुछ मैंने मैनेज भी हो गया था और उसके बाद रात में मैं शाम में मैं फिर बाज़ार भी चली गई थी रमज़ान के लिए, कुछ जो चीज़ें मैंने लेनी थी या जो भी चीज़ें चाहिए थी, वो भी मैं शॉपिंग भी यानी कि कर आई थी और रात में मैंने कपड़े भी वॉश कर लिए थे शाम में आके। तो इसलिए जब आप अपने सिर्फ़ सुबह के 2 घंटे प्रोडक्टिव बना लेती हैं ना, तो आप अपने सारे दिन को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती हैं। यहाँ मैंने साग का पराठा अपना देसी घी के साथ बनाया और मुझे ना साग का पराठा बहुत पसंद है। साग बनाऊँ और पराठा ना बनाऊँ तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आप भी बताइएगा कि आप अपने सर्दियों के दिनों को कैसे मैनेज करती हैं? और अगर आपको कोई बात पसंद आई हो, कोई बात सीखी हो आपने, कोई बात अच्छी लगी हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी मेरा गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार है। अब ये देखें घी से छोड़ दिया है, तो ये बिल्कुल रेडी है। गाजर का हलवा जब भी बनाएँ उसकी भुनाई इतनी अच्छे तरीके से करें ना, ताकि जो है ना ये खराब ना हो। अगर आप इसको भुनाई अच्छी तरह से नहीं करेंगे ना, तो अगर थोड़ा-सा पानी इसमें रह जाए तो ये खराब हो जाएगा। अब जो बाकी बर्तन जो भी नाश्ते के थे ना, वो भी मैंने वॉश कर दिए, क्योंकि अगर मैं इनको छोड़ के चली जाऊँगी ना, तो फिर किचन में तो मेरा वैसे का वैसा ही रह जाएगा। और ये डिश जो आप स्टैंड के नीचे रखते हैं ना, ये भी रोज़ वॉश करें तो ही ठीक रहती है, वरना इसपे भी स्टेन पड़ जाते हैं और वो जो बहुत बुरे लगते हैं और स्मेल भी बहुत आती है।
तो किचन भी मेरा क्लीन हो गया था और ड्रॉ मेरा जो है ना वो भी ड्राई हो गया था। वो जो उसमें से मैंने चीज़ें निकाली थी ना, अब वो मैं अच्छे तरीके से इसमें रख दूँगी। वो मैंने टोकरी में डालकर एक साइड पे रख दी थी ताकि मेरी जो शेल्फ है ना उसमें से क्लटर ना रहे, ताकि बाकी काम मैं आसानी के साथ कर सकूँ। तो अब ये मेरा किचन भी क्लीन हो गया, मेरा नाश्ता भी रेडी हो गया और ये दही लगाया हुआ था, इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।